यहाँ पे सोशलिस्ट को लेफ्ट में रख लोगे, यहाँ पे कैपिटलिस्ट को रख लोगे, बीच में जो लाई कर रहे हैं वो आपके पास कौन से होंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी वाले होंगे। कौन से वाले होंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी वाले। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन है? जो आपके पास जब आपका 1920s में बड़ा बुरा डिप्रेशन आया, कौन सा है? इकोनॉमिक डिप्रेशन। दुनिया में डिमांड है नहीं, कोई सामान लेना नहीं चाह रहा। जब कोई सामान लेना नहीं चाह रहा, ये पेन मेरे हाथ में, ये कोई खरीदेगा नहीं तो मैं बेचूंगा कैसे? बेचूंगा नहीं तो बनाऊंगा क्यों? बनाऊंगा नहीं तो मुझे लोग क्यों चाहिए काम करने के लिए? मैं उनको नौकरी से निकाल दूंगा। जब वो नौकरी से निकल जाएंगे तो वो साबुन कंघी तेल खरीदते हैं, वो साबुन कंघी तेल कम कर दें खरीदना। अब साबुन कंघी तेल की कंपनियां जो होंगी वो क्यों साबुन कंघी तेल बनाएंगी? अब वो अपने यहाँ किसी को एम्प्लॉय कर रखा होगा, वो निकाल देंगे। अब वो जो लोग होंगे वहाँ जो नौकरी कर रहे होंगे वो भी पेन खरीद रहे होंगे या वो सेब खरीद रहे होंगे, तो वो क्यों खरीदेंगे? जब वो नहीं खरीदेंगे तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन क्यों करा जाएगा? तो इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी जब इस कंडीशन पे आ गई थी और ऐसी साइकिल पूरी बिगड़ गई थी तो उसे कहा था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो बोला भाई साहब ना कैपिटलिज्म अच्छा ना सोशलिज्म अच्छा, बीच का अच्छा, और ये आपके पास थ्योरी दे दी गई मिक्स्ड इकोनॉमी की जो बीच की है, ठीक है, और ये केन्स ने दी। तो जो इसके फॉलोवर्स हैं वो आपके पास 1929 के आसपास ग्रेट डिप्रेशन में, तो जो इसके फॉलोवर्स हो गए उनको हम बोल सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया, ना हम लोग प्योर कैपिटलिस्ट हैं और ना प्योर सोशलिस्ट हैं, पर ऐसा था कि जब हम मतलब देश आज़ाद हुआ तो हम इस तरफ ज़्यादा थे। अगर इसे सेंटर मान लो प्योर मिक्स को, तो हम इस तरफ ज़्यादा थे। अब धीरे धीरे हम लोगों ने 1991 के बाद जो है हम लोग इस तरफ आने लगे। क्या कर रहे हैं? अब हमारी जो है PSUs को हम बेच रहे हैं। सरकार का नियंत्रण सोशलिज्म में ज़्यादा होगा, लेफ्ट वाले में ज़्यादा होगा, तो हम क्या कर रहे हैं? सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। आप देखते होंगे डिसइन्वेस्टमेंट, FDI, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और आपके पास जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें जब वो लगाएगा तो वो FDI हो जाएगा। अगर वो सिर्फ आपके कहाँ पे कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आपके पास स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, मतलब आपके शेयर मार्केट आप ओवरऑल कह रहे हो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में। अगर वो सिर्फ पैसा बाहरी बार लगा रहा है तो वो आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जब हम बोल रहे हैं कि पैसा बाहर से आ जाए, ठीक है, हमारे यहाँ प्राइवेट जो आपके पास मेक इन इंडिया बना लो, है ना, या स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, है ना, आपके पास जो भी इस तरह की जो स्कीम्स हैं जो आत्मनिर्भर आपको बनाना चाह रही हैं, जो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रही हैं, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जा रहा है, सरकारी सेक्टर कम किया जा रहा है। गवर्नमेंट किसकी होती है? आपकी है। तो आपका जो सोसाइटी है, सरकार का जो इंटरफेरेंस है वो कम किया जा रहा है। तो आप किस तरफ जा रहे हो? आप जा रहे हो कैपिटलिज्म की तरफ, ठीक है। रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन, रेलवेज में आपकी जो है ट्रेन्स, प्राइवेट ट्रेन्स को जो है आगे बढ़ाना, ठीक है, प्योर गवर्नमेंट सिस्टम से कम करना, बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना, उनके शेयर्स को मार्केट पे निकाल देना। तो वो आपके पास जो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन करना टुवर्ड्स टाटा, तो आपके पास ये सब चीज़ें किस तरफ हो रही हैं? ये आपके प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो हम जब देश आज़ाद हुआ था तो हम इस तरफ ज़्यादा थे, और बिल्कुल इंदिरा गांधी के समय तक हम लोग बहुत ज़्यादा टाइट सोशलिज्म में थे। यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, दुनिया की कंट्री का कनेक्टिविटी कम हो जाती है, हज़ारों नियम लगते हैं, हर बात में आपको लाइसेंस चाहिए, सरकार से हर बात में अनुमति है कि कहीं चोरी तो नहीं कर लेगा, अरे ऐसा तो नहीं है सरकार इस कब्जा कर लेगा संसाधनों पे, ऐसा तो नहीं है कि ये जो है पकड़ बना लेगा, धीरे धीरे क्या करेगा? मोनोपोली ला देगा। तो कानून लाए जा रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। MRTP एक्ट आ रहा है कि भाई मोनोपोली ना हो जाए किसी बंदों की। अब क्या हो रहा है? देखो कैपिटलिज्म के दौर में जियो आ रहा है, ठीक है, कॉम्पीट करो, ओपन कॉम्पिटिशन है, तो ये कैपिटलिज्म है, हम लोग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म जा रहे हैं। तो आपके पास क्या हो गया? S, फिर बीच में मिक्स, और आपका फिर कैपिटलिज्म। तो आप इस तरीके से भी इकोनॉमीज को डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द आइडियोलॉजी। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का ही है कि किस तरीके से आपके पास सोसाइटी जो है अपने रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट में बदलती हैं, साधारण भाषा में, वो आपका इकोनॉमिक्स हो गया। और उसी का जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है, दिस इज नोन एज इकोनॉमी। और आप लोग इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आइडियोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन इनकम, डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंट, डिपेंडिंग अपॉन आपका एरिया, रीजन। तो आप इस तरीके से इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हो। और अब हम जो लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो वो हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे आपका इकोनॉमी डेली। फिर बोल रहा हूँ आप लोग आराम से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेटा हम लोग डालेंगे, हज़ारों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी भाई साहब, तभी हमारे एग्ज़ाम निकलेंगे, पर कम डेटा में। ये नहीं कि सारा ग्रंथ ही पढ़ के बैठे, सारे ग्रंथ पढ़ के कभी किसी का नहीं होगा। मेन हमें डेटा पता होने चाहिए, मेन हमें स्कीम्स पता होनी चाहिए, बजट एक्सेट्रा डेटा का मतलब, ठीक है, मेन स्कीम्स पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट की अभी की जो पॉलिसीज़ हैं 1-2 साल की वो पता होनी चाहिए,
और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पता होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो भाई, इतना तो कर ही सकते हो, आपका खुद का चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब इट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।